25 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के उरण तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास झाड़िया में पुलिस को एक 20 वर्षीय लड़की की लाश मिलती है। लाश को देखने से पता चलता है कि बेहद ही दरिंदगी और हैवानियत से उस लड़की की हत्या की गई थी, क्योंकि लड़की के चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से कुचला गया था। लड़की के कमर पर और शरीर पर चाकू के निशान थे और लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी पत्थर से कुचल दिया था। जब तक पुलिस को यह लाश बरामद हुई, तब तक शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने और कुत्तों ने नोच लिया था। दरअसल यह लाश नवी मुंबई की उरण तालुका के रहने वाली यश श्री शिंदे की थी, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। साथियों, कौन थी यश श्री शिंदे और उसकी इस तरह से निर्मम हत्या क्यों की गई थी? आइए पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। साथियों, स्वागत है आपका इनसाइड द क्राइम में। यश श्री नवी मुंबई के उरण तालुका की रहने वाली थी, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। अपनी कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर बेलापुर में एक कंपनी में जॉब करती थी। करीब 5 साल पहले 2019 में जब यश शश्री की उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी, उसी समय एक टैक्सी ड्राइवर यश शश्री को परेशान किया करता था। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम दाऊद शेख था, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था और नवी मुंबई में टैक्सी चलाने का काम करता था। दाऊद शेख उसे लड़की को लगातार परेशान करता रहा। इसके बाद यश शश्री भी उसके चक्कर में आ गई। फिर दाऊद शेख ने उसके साथ संबंध बनाए। इस समय यश शश्री नाबालिग थी। किसी तरह इस बात का पता लड़की के घर वालों को चल गया और उन्होंने दाऊद शेख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने दाऊद को 6 महीने की सजा सुनाई। दौड़ के मन में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। शायद वह लड़की और उसके घर वालों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उनकी वजह से उसे 6 महीने की जेल हुई थी। 6 महीने के बाद दौड़ जेल से छुटकारा है और अपना वही टैक्सी चलाने का काम करने लगा। अब इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि जेल से छूटने के बाद दौड़ यश शश्री से बात करता था या नहीं, लेकिन दाऊद का एक दोस्त जिसका नाम मोहसिन था, वह यश श्री के संपर्क में था और उससे फोन पर बात किया करता था। जब दौड़ जेल गया, उससे पहले भी मोहसिन यशस्वी से बात करता था, जिसकी वजह से दौड़ और यश श्री के बीच बीच में विवाद होता था। सब कुछ इसी तरह से सही चल रहा था। फिर वह दिन आता है जब यशी श्री के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दरअसल 25 जुलाई 2024 को यश शश्री अपने सहेली को बताती है कि वह अपने किसी गुमनाम दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन उसे वहां जाते हुए बहुत डर लग रहा है और घर वालों से कहती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूं और घर से निकल जाती है। लेकिन शाम हो जाती है, पर यशश्री घर नहीं पहुंचती है तो घर वालों को उसकी चिंता होने लग जाती है। उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा कम था, इसलिए घर वाले उसके सभी मिलने वालों से फोन पर पूछताछ करते हैं, जिसके बाद भी उन्हें यशस्वी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। थक हार कर घर वाले शाम को ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी यशी श्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन में आती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस को उरण तालुका के एक पेट्रोल पंप के पास झाड़िया में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे चेहरे से पहचान पाना बेहद ही मुश्किल था। कि लड़की के चेहरे को और उसके प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचल दिया गया था और उसके शरीर पर चाकू से वार किए गए थे, इसलिए चाकू के निशान भी मौजूद थे। लड़की के शरीर को कुत्तों ने और जानवरों ने नोच रखा था। पुलिस यशस्वी के घर वालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें लड़की की पहचान करने के लिए वहां बुलाते हैं, जहां पर घर वाले लड़की को पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी कमर पर और हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिससे घर वालों को पता चल गया कि यह यश श्री ही है। पुलिस केस की जांच शुरू करती है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करती है। पुलिस जब घर वालों का बयान लेती है तो घर वाले सर आप टैक्सी ड्राइवर दाऊद शेख के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वह कुछ समय पहले उसे लड़की के साथ शोषण कर चुका था और उसे लड़की के कारण उसे जेल भी हो चुकी थी। शायद इसी वजह से उसने इतनी बेरहमी से इस लड़की को मारा होगा, घर वालों का यह कहना था। पुलिस जब दाऊद की तलाश करती है
तो पता चलता है कि दाऊद वारदात के बाद फरार हो चुका है। पुलिस का शक दौड़ के ऊपर और बढ़ जाता है और लगभग 1 हफ्ते के बाद पुलिस सबसे पहले मोहसिन को गिरफ्तार करती है, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था। क्योंकि जब पुलिस ने यशश्री के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया तो पता चला कि पिछले कुछ समय से मोहसिन उसके संपर्क में था। अभी पुलिस मोहसिन से पूछताछ कर रही है। साथ ही कर्नाटक के एक जिले से फरार दाऊद को भी पुलिस दबोच लेती है। अभी पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि इस लड़की के साथ इस तरह की बदसलूकी वाली हत्या की घटना को अंजाम किसने दिया। साथियों, क्या आप बता सकते हैं इस जानकारी के आधार पर कि क्या मोहसिन और दौड़ दोनों में से किसी ने यशस्वी की हत्या की है या फिर उसकी हत्या करने वाला कोई और है? साथियों, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।